दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। लोकसभा चुनाव में मिली, विधानसभा चुनाव में मिली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लोकसभा में हार हुई, लेकिन उसके बाद लाई गई योजना भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले गई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत ओडिशा में भी हुई। और इन राज्यों की एक समान बात है, और वो है कि इनमें महिलाओं के लिए योजना लाई गई। लिब्रांडो पत्रकार एक बात हमेशा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को रिश्वत देकर वोट खरीदे हैं, पैसे देकर वोट खरीदे हैं, सरकारी पैसा लुटाकर वोट खरीदे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, 3-4 राज्यों के चुनाव है। इस चुनाव में भी यही योजनाएं चल रही है। क्या ये लिब्रांडो पत्रकार इस योजना के पूर्व ही यही बात करेंगे? इसलिए एक नया विषय आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस विषय को आखिरी तक जरूर देखिए। चुनाव आते हैं और महिलाओं की बल्ले बल्ले हो जाती है। अब मुझे लग रहा है कि पुरुषों को भी इस विषय में आवाज उठानी चाहिए। बस हर कोई महिलाओं के लिए स्कीम निकाल रहा है और बहुत सारे पैसे बांट रहा है। महिलाओं को पैसे बांटने के बाद चुनाव में विजय मिलता ही है, यह हमें बार बार दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हर महीना पैसे देकर लगभग 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। एक है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की। दूसरा है ओडिशा, जिसमें सुभद्रा योजना का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया और उस योजना के कारण कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तीसरा राज्य महाराष्ट्र, लाड़की बहन योजना यहां पर चली, 1500 रुपये महीना वाली। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है? नहीं, विपक्ष के भी ऐसी ही योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उनको भी जीत मिल रही है। जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना का ऐलान किया गया और उस मैया सम्मान योजना के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब जा नहीं सकी। कर्नाटक में भी गृहलक्ष्मी योजना चली, 2000 रुपये महीना वाली, और उस गृहलक्ष्मी योजना का फायदा यह हुआ कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हार हो गई। अब इन 5 राज्यों का उदाहरण देख भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में भी एक योजना लाई, अरुणोदय योजना, जिसमें वो महिलाओं को सीधे लाभ देने का प्रयत्न कर रही है। अब आसाम में अगर महिलाओं के पैसे देने की योजना आती है तो बाकी 3 राज्य भी उसमें आ जाते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। इनमें भी महिलाओं को लाभ देने की योजनाएं निकाली गई है। अब ये कौन कौन सी योजना है ये आपको मैं, और कितने पैसे दिए जा रहे हैं ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। आसाम में 3600 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। आसाम में 3600 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है, जिसका लाभ आसाम के लगभग 40 लाख महिलाओं को मिलने वाला है। लगभग 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। इस योजना का नाम है अरुणोदय, और जिनको लाभ मिलेगा उसका वोटिंग परसेंटेज हो जाता है 16.1%। मतलब 16.1% महिलाओं को सीधे लाभ दिया जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में जाएंगे। तमिलनाडु में लगभग 1.20 करोड़, 1,20,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब बड़ा राज्य है तो महिलाओं की संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। इस पर 5300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और योजना का नाम है कलईगनर। अभी कलईगनर योजना जिनको लाभान्वित करने वाली है उनका परसेंटेज जाता है 21.2%। 21.2% लोगों को इसका, महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रतिशत निकलता है कुल वोटिंग के अनुसार। अब ममता दीदी तो खुद महिला है, ममता दीदी भी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। राज्य के लगभग 2,40,00,000 महिलाओं को लाभ देने वाली है
और इस पर ममता बनर्जी खर्च कर रही है 14,400 करोड़ रुपए। लक्ष्मी भंडार नाम की योजना है, भंडार खोल दिया है लक्ष्मी का उन्होंने। महिलाएं आओ पैसे लेके जाओ, महिलाएं आओ पैसे लेके जाओ। राज्य के कुल आबादी के 34%, वोटर लिस्ट के 34% महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पास ही के केरलम, इसका नाम अभी केरलम बना है इसलिए मैं केरलम केरलम उच्चार कर रहा हूं। पास ही के केरलम राज्य में जनसंख्या कम, वोटर्स कम, 10 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। इसका नाम है स्त्री सुखम। स्त्री को सुख देने वाली, सुखी करने वाली ये योजना केरल ने लाई है। लगभग 3 से कुछ प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं महिलाओं में, और उसमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 14,400। 25 में से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ा जाए तो 20,000 यही हो रहे हैं, बाकी मिलकर राज्य 5,000 बांट रहे हैं। महिलाओं को पैसे देकर चुनाव जीतने की ये राजनीति अब सारे राज्य खेल रहे हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ता में आई तो सवाल उठाए गए कि पैसे देकर जीत हासिल की जा रही है। ये तमाम लिब्रांडू पत्रकारों को मुझे कहना है, भाइयों, अगर चुनावी नतीजे के बाद बहस करते हो आप तो सबसे बेहतर होगा अभी बहस करना शुरू कर दो, अभी बोलना शुरू कर दो, जीत किसकी होने वाली है ये बताना शुरू कर दो, तब आप सच्ची बात रखते हैं ऐसा लगेगा। नहीं तो होगा क्या कि बस आप बोलते रहते हैं, आरोप करते रहते हैं जब भाजपा जीतती है। क्या लगभग करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा महिला वोटर्स को लुभाने की यह क्या कोशिश है। 3 नहीं 4 करोड़ हो जाते हैं। 4 करोड़ महिलाओं को पैसे देकर क्या उनको खरीदा जा रहा है? इस विषय पर लिब्रांडू पत्रकारों की क्या राय है ये मुझे जाननी है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक